सरकारी इंस्टीट्यूट कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, पहली सैलरी कितनी होती है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की फ़ीस कितनी होगी। तो कई सारी चीज़ें हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सही कौन बोल रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है। और जिस तरह का व्हाट्सअप कल्चर भी है, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज कम मिलती है। So, hi Paridhi, hi Anirudh, welcome to Indian Express जनसत्ता। Firstly, congratulations। ये शो के बारे में जानना चाहूँगी, ये जो है ये थोड़ा एजुकेशनल बेस है, तो क्या सोच के आप लोगों ने एज अ होस्ट ज्वाइन किया और साथ में ये एंटरटेनमेंट नहीं है, सो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शो है ये एक एडुटेनमेंट शो है जिसको हम कह रहे हैं, तो वो समझ में आ रहा है कि एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट है। जो चीज़ टीवी पे आ गई उसमें एंटरटेनमेंट तो होगा। आप पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में चले जाएं, पिछले 4 साल की अगर मैं बातचीत करूं तो मोस्टली वही कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है देखने में, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन है, जिसमें कहीं ना कोई नॉलेज है। या फिर अगर मैं दूसरे चैनल्स की बात भी करूं, यूट्यूब चैनल्स है जैसे आजकल लोग देखते हैं, तो उसमें DIY डू इट योर ओन वाले सेक्शन जो हैं वो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, जिसमें बहुत आम बोलचाल की भाषा के अंदर आप किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो ये शो वही है कि कैसे हमको किसी एक करियर को चूज़ करना है, उसके लिए क्या कोर्स करना है, क्या पढ़ाई करनी है, सरकारी इंस्टीट्यूट कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, पहली सैलरी कितनी होती है, इंटर्नशिप कहाँ करनी पड़ती है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर एक शो में कहीं मिलती हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छा कुछ और एक एंटरटेनमेंट होगा जहाँ पे आप दूसरी फील्ड के बारे में भी जानना जो है वो पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेना आजकल सबको अच्छा लगता है। तो वही चीज़ें सीखो, जहाँ से कुछ सीख मिले वही है सीखो। बिल्कुल। परिधि, आपको क्या कहना है? हाँ, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि करियर को चूज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में, और पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है। पर आज तारीख में अगर हम यूट्यूब पे, या इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, पर है ना, हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं समझ आता कि यह कितनी ऑथेंटिक है। बट कोई एक ऐसा शो जो DD नेशनल पर आ रहा है, जहाँ पे जो कि गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑथेंटिसिटी की तो गारंटी हो गई। तो एक कंफर्म हो गया कि हाँ, ये बात सही है, ऐसा ही होता है। अगर कोई जानकार व्यक्ति, उस पर्टिकुलर फील्ड का दिग्गज व्यक्ति आके बता रहा है कि ये इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ की इतनी फ़ीस है, हमने हर चीज़ माइन्यूट डिस्कशन किया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की फ़ीस कितनी होगी। तो कई सारी चीज़ें हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सही कौन बोल रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है। और जिस तरह का व्हाट्सअप कल्चर भी है, जो भी चीज़ें हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, वी डोंट नो विच वन इज़ द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। एंड हियर यू वी कम विद द शो विच गिव्स यू ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु आर द मास्टर ऑफ दैट फील्ड। तो मुझे लगता है इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी आपको कहीं और मिलेगी, जो शो सीखने में मिलेगी। जी बिल्कुल। एंड शो के आप दोनों होस्ट हैं, 52 एपिसोड का ये पूरा शो है, तो अभी तक गेस्ट कौन कौन आए हैं और क्या क्या अब तक शूट हुआ है? आप दोनों को कौन सी चीज़ें खुद नई नहीं पता चली, क्या आप बताना चाहोगे? देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ तो अब तक हमारा सिर्फ एक ही एपिसोड ऑन एयर हुआ है, जो कि 15 अगस्त स्पेशल था, जिसमें हमने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और BSF और सीमा सुरक्षा बल SSB के जो गेस्ट थे उनको हमने बुलाया, उनको हमने सम्मान दिया और उनसे हमने जाना कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। इसके अलावा ये तो बात हो गई सिर्फ बेल्ट फोर्स की, डिफेंस की। मैं बात करूँगा कि ऐसे प्रोफेशंस जिनके बारे में आम तौर पे बातचीत होती नहीं है। अनुपम खेर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज कम मिलती है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, भरपूर मिलेगी, अलग अलग 10 लोग 10 बातें कहेंगे, बट नॉलेज आपको थोड़ी सी मिलेगी। नॉलेज आपको वहाँ मिलती है जहाँ पे उसी क्षेत्र का इंसान आपको प्रिसाइजली उसके बारे में बताए, जहाँ पे उसकी अपनी एक्सपर्टी है, जहाँ का वो दिग्गज है। हम हमारे शो में कहते हैं कि हमारे शो में आने वाले लोग फिल्मी सितारे नहीं हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के रियल हीरो हैं। तो वो हमारे शो में आए हैं और उनके साथ बातचीत करके, उनके एक्सपीरियंस को सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। एंड अगर बात करूँ मैं आज के, हम डेली सोप की बात करते हैं टेलीविज़न की, तो शेल्फ लाइफ फ़िलहाल बहुत कम बची हुई ऐसी नज़र आ रही है, क्योंकि डेली सोप में वही स्टोरी होती है, घिसा पिटा वही ट्रैक चल रहा है। तो और आने वाले वक्त में जो है बहुत सारे शोज़ एकदम ग्रैंड लॉन्च होते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ऑफ एयर भी चले जाते हैं। तो क्या कुछ कहना है आपको कि अब जो है ऑडियंस भी चेंज हो रही है, लोगों का देखने का नज़रिया भी बदल रहा है, इसके ऊपर आप दोनों की क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शो
जो भी प्रोड्यूसर लेकर आता है बहुत ज़्यादा कन्विक्शन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादातर मुझे लगता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में लोग फंस रहे हैं कि ये फार्मूला चल रहा है तो इसी पे चीज़ें बना दो। वो एक हद तक आपको सपोर्ट करेगी, बट अगर आपको कुछ हटके करना है और अपना सिक्का जमाना है तो अपने कन्विक्शन पे काम करना पड़ेगा। और कन्विक्शन आता है एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंसाइट से। तो मतलब एज एन एक्टर आई डोंट हैव मच टू से अबाउट इट, बट मुझे लगता है कि जो भी कंटेंट को लेकर अपने कन्विक्शन से आए तो मुझे लगता है उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए ये तो लाइफ वो वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। किसी भी शो की अपनी किस्मत होती है कि उस समय पे ऑडियंस को पर्टिकुलर वो कॉन्सेप्ट पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या उस टाइम स्लॉट पे वो शो चलेगा नहीं चलेगा। तो कंटेंट आप बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि टेलीविज़न के अंदर काम करना भी, मोस्टली जब मुझसे लोग एक्टिंग या क्राफ्ट के बारे में भी बात करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि आप कितनी अच्छे अभिनेता क्यों ना हो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप समझिए एक बात, आज वेब पर जो कलाकार काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों को कहीं बहुत कम इक्के दुक्के होंगे जिन लोगों ने कभी टेलीविज़न पे भी काम किया होगा। बहुत नए चेहरे, बहुत उम्दा, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। तो आपकी चीज़ ऑडियंस तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, आपका शो कितना चलता है नहीं चलता है, ये सब वक्त की बात है। कई बार बहुत अच्छे शोज़ होते हैं नहीं चल पाते हैं, और कई बार कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जिनकी ओपनिंग बहुत छोटी सी होती है लेकिन बाद में वो बहुत हिट हो जाते हैं। हमको भी ऐसा बहुत प्यार मिला है। पटियाला बेस जैसा जो हमने शो किया वो एक अपने आप में बहुत एक अलग शो था। या फिर जोधा अकबर की आप बात करें, एक फिल्म के बाद जोधा अकबर का हिट होना, परिधि का जो शो था, उसने एक अलग इतिहास रच दिया। मुझे लग नहीं रहा था कि आज जैसे कि मेरा एक यारों का टशनीक शो था तो उसमें मुझे था कि क्या मुझे लोग एक रोबोट के रोल में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट वो शो चला, अच्छा चला, मुझे बहुत उसमें प्यार मिला। तो कौन सी चीज़ कब चल जाए इंडियन टेलीविज़न पे मुझे मालूम नहीं, ये मुकद्दर भी होता है और सही समय होना चाहिए, सभी चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए। तो फिर बस जब सब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा होता चला जाता है। बिल्कुल। वेल लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस एंड व्यूअर्स को जो देख रहे हैं? एक तो शो की मैं एक और बड़ी खूबसूरत बात कहूँगी, क्योंकि शायद कुछ लोग एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट का जो एस्पेक्ट है ना, मेरी नज़रों में अगर कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन टच है, मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड का रेज्यूमे देख रही थी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का, तो मुझे बड़ा ऐसा रूखा लगा। मैंने मतलब उसमें मुझे ऐसा लगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ नाम, एज और मोबाइल नंबर है, और एज एन एक्टर हमारी जो लर्निंग है वो ये है कि पर्सनल व्हाट यू आर एज अ पर्सन, हु एम आई, उस चीज़ पे बहुत फोकस रहता है। तो उसमें ह्यूमन टच बहुत फील होता है। तो मुझे लगता है शो में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, लोगों से जो इंसाइट मिल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की एज अ होस्ट की उसमें ह्यूमन एंगल निकाल के, ह्यूमन टच। एक प्रोफेशन में जो स्टडीज़ हैं, कॉलेज है, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो है ही, उसके अलावा एज अ पर्सन आप एज ए ह्यूमन आप उस प्रोफेशन के लिए कितने सही है, कितने फिट है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो मुझे इसी शो की जो एंटरटेनमेंट वाला एंगल है ये इस पर्सपेक्शन से बहुत अच्छा लगता है। तो बस सबको मैं यही कहना चाहूँगी, ज़रूर शो को देखिए, इसको सराहिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को और जानकारी मिलेगी। और अपने परिवार के साथ सब बैठकर शो को हर संडे 8 बजे शाम को ज़रूर देखिए। दूरदर्शन नेशनल नेटवर्क पे ज़रूर देखें शो। थैंक यू सो मच।